बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम। तो तुलसी बाबा एक बात कहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही, नाम का संकीर्तन करने पर क्या उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, और क्या है जो इससे पहले जो टाइमिंग था, समय था, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी क्या नाम के सहारे लोग मुक्ति तथा मोक्ष को क्या प्राप्त कर लेते थे। क्या इन बिंदुओं पर हम ख्याल रखेंगे कि इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम चलते हैं। तो सतयुग की जो आयु है, सतयुग में लोग केवल ध्यान समाधि के द्वारा मुक्ति को प्राप्त होते थे, क्योंकि मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी और यहाँ पर सविचार बहुत अच्छे रहा करते थे सतयुग में। तो सतयुग में ऐसी परंपरा थी कि लोग 40 वर्ष 50 वर्ष तक ध्यान करते थे और ध्यान के द्वारा उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। किसी तरह ये भी टाइम समाप्त हुआ और सतयुग के बाद से आया त्रेता का युग। त्रेता में लोग यज्ञ करवाते थे, यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठान करके यज्ञ करवाते थे और यज्ञ के द्वारा लोगों की मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। और क्योंकि इसमें भी 10,000 वर्ष की आयु मनुष्य जीवित रहता था। और उसके बाद से आया द्वापर का युग। तो द्वापर में मनुष्य 1,000 वर्ष तक जिंदा रहता था, परंतु इसमें व्यक्ति भक्ति के दम पर वह मुक्ति को प्राप्त करता था। ध्यान देंगे, इसमें न ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता थी, न ज़्यादा यज्ञ करवाने की आवश्यकता थी। इसमें केवल भक्ति ही सहारा रहा। भक्ति के दम पर लोग, भक्ति मतलब पूजा लोग करते थे और पूजा करवाते भी थे। जिनके पास टाइम नहीं होता था तो अनुष्ठान लेकर के पूजा करवाते थे, संकीर्तन करवाते थे और संकीर्तन करवाने से, पूजा करवाने से ही उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती थी। लेकिन जानेंगे कि इस घनाघोर कलयुग में नाम आधारा है, नाम ही मुख्य प्राथमिकता है। तो इसमें कलयुग में केवल नाम जाप कीजिए। नाम जप के द्वारा आप चाहें तो उस परमात्मा को पा सकते हैं, आपकी मुक्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकती है। अब इस घनाघोर कलयुग में अगर आप ध्यान करने का प्रयास करें तो भैया आप पूरे संसार वाले एक बार बैठ करके ज़रा ध्यान लगा के आप देख लो, आपका ध्यान टिकेगा ही नहीं। 10 मिनट ध्यान लगाओगे ना तो मन भाग जाएगा इधर उधर, संसारिक जो ये सुख हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें मन भाग जाएगा, आपका ध्यान टिकता ही नहीं। बड़ी समस्या है कि ध्यान के द्वारा उस भगवान को प्राप्त करना। इसीलिए ध्यान के दम पर इस कलयुग में हम प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, अगर हम यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवा के अगर हम चाहें मुक्ति प्राप्त करना, तो यज्ञ की कोई भी सामग्री इस समय कलयुग में शुद्ध है ही नहीं। तो यज्ञ में शुद्धता होना चाहिए और सारे प्रोडक्ट हैं, सारे अशुद्धता हैं, सारे मिलावटी हैं। अभी आप अनाज को ले लीजिए जो भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, अब देख लीजिए कितने केमिकलाइजर्स हैं। ये जितने भी सब्जी है सारे केमिकल उसके ऊपर पड़े हुए हैं। इसके बाहर आप चले जाइए तो अनाज में जितने भी तरह के रासायनिक खाद हैं सब केमिकल से भरा पड़ा है। सारे के सारे जगह अशुद्धता से ही परिपूर्ण है। इसीलिए यज्ञ भी पूर्ण रूप से शुद्धता रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब आप दूषित अन्न खाएंगे तो आपका मन कहाँ स्थिर रह पाएगा, और जब मन शुद्धता होवे तब जाके उस भगवत कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस युग में भी हम यज्ञ के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। और तीसरा चीज़ है कि हम संकीर्तन करवाएं, पूजा करवाएं, तो पूजा की भी सारी सामग्री वही चीज़ मटेरियल से बना हुआ है।
और उससे वातावरण भी दूषित हो जाता है। तो पूजा के द्वारा भी हम लोगों के पास टाइमिंग नहीं है, समय नहीं है कि बैठ कर के अनुष्ठान लिया जाए, 1 महीना 1.5 महीना बैठ कर के पूजा करके हम लोग उस चीज़ को प्राप्त कर पाएँ। तो कलयुग का एक सरल मार्ग है कि कलयुग केवल जो नाम आधारा है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप बैठ कर के आप उस काम को करते रहिए और थोड़ा थोड़ा मन में परमात्मा कान्हा का नाम आप पुकारते रहिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये इतने बड़ा प्रभाव है कि आप उस भगवान का अगर संकीर्तन करते हैं तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो अनुनाद बनता है, वो लगातार इस ब्रह्मांड के अणु और परमाणु से कनेक्टिविटी कर लेता है, जोड़ लेता है। और जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ की फ्रीक्वेंसी आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वातावरण आपके अनुकूल हो जाता है और आपको वह परमात्मा सुन लेता है। क्योंकि परमात्मा तो शब्दातीत है, गुणातीत है, अर्थातीत है। तो अब यहाँ पे विचार करेंगे कि हम नाम का संकीर्तन करते हैं इस कलयुग में, तो परमात्मा के पास शब्द पहुँचता ही नहीं है, तो हम कैसे उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी बाबा भी कहे कि तुलसी मेरे राम की रीझ भजो या खीज, अभौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसी बाबा ने कहा कि अगर आपको भक्ति करने का मन नहीं करता तो आप नाम जपने के लिए बैठ जाएं, तो किस प्रकार यह फल देगा। जैसे भूमि में जब हम बीज बोते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है, फिर भी कुछ समय बाद फसल वह बीज बन जाती है। इसी प्रकार नाम अगर आप सुमिरन करते हैं, किसी भी प्रकार करते हो, चाहे आप शौचालय ही जाके नाम जाप करें या काम करते जाप करें, किसी भी परिस्थिति में अगर उस नाम का आप जाप करते हैं तो जिस तरह फसल यह बीज फसल का रूप धारण कर लेता है, वही उसी प्रकार यह नाम भी आपका एक भक्ति का मार्ग पकड़ लेगा और वह बीज जरूर फसल बन के उगेगा। उसी प्रकार आपकी भक्ति जो आपका नाम है, एक न एक दिन वह भक्ति का रूप धारण कर लेगी और आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज इस घनाघोर कलयुग में आप नाम का सहारा लीजिए और जिस परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, चाहे आप जितना बिजी हो, उस स्थिति में कृष्णम कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णम कृष्णम शरणम मम। और ख़ास तौर से जिनको 16 अक्षर का मंत्र प्राप्त है, इस कलयुग में उद्धार करने वाला उस कृष्ण परमात्मा का नाम 16 अक्षरी तारतम निज नाम, आपका निजी नाम को बता देने वाली वो सत्ता, उसका अगर आप चिंतन भजन सुमिरन करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपका कल्याण होगा, आपके मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन की लास्ट कड़ी में परमात्मा खुद आपको अपने धाम में लेके जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप जिस स्थिति में हो, इस